वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो जी ये व्लॉग है मेरा भाई दूज के दिन का और यहाँ पर मैं अभी रेडी हो रही हूँ। भाई दूज लेकर के जानी है आज के दिन में। कल तो हम लोग नहीं गए थे क्योंकि कल हस्बैंड की छुट्टी भी नहीं थी। आज के दिन उन्होंने छुट्टी ले रखी थी कि बुआ जी और के यहाँ पर जाना है, तो हम लोग वहीं पर ही जा रहे हैं। कपड़ा वगैरह जो भी लेकर के जाना है, क्योंकि मेरी तो कोई नंद है नहीं, तो हम लोग बुआ जी के यहाँ पर ही जाते हैं। और मेरे पास पितरों का जो कपड़ा होता है वो भी रखा हुआ था। तो मेरी तो कोई प्लानिंग थी नहीं जाने की, तो हस्बैंड ने कल ही बोला था रात के टाइम में कि बुआ जी की तबीयत भी ऐसी ही हो रखी है, ख़राब सी रहती है, काफ़ी ज़्यादा एज की भी हैं वो। तो फिर मैंने सोचा कि चलो हो आते हैं। वैसे तो कभी भी टाइम मिलता नहीं है हमें बाहर निकलने का, हर वक्त जो है बस घर के कामों में, और हस्बैंड लोग जो होते हैं बाहर के कामों में, बस यही रहता है। किसी के यहाँ पर जाना आना जाना जो है हो ही नहीं पाता है। तो यही सब मौके होते हैं, इन मौके पर निकल जाए तो निकल जाए, नहीं तो फिर पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है। और अभी मैं मेरे ख्याल से 2 साल के बाद जा रही हूँ बुआ जी और के यहाँ पर, तो वो गांव में रहती है। तो इसी वजह से मैंने सुबह उठ करके सारे काम अपने निपटा लिए हैं। झाड़ू पोछा ये सब रहता है, घर की साफ़ सफाई किए बिना मन ही नहीं होता है कहीं पर भी जाने का। घर को साफ़ सुथरा करके जाओ ना तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। नहीं तो कहीं से आते हैं घर ऐसे बिखरा हुआ सा पड़ा हुआ छोड़ करके जाते हैं तो मन नहीं लगता है, बिल्कुल बेचैनी सी भी रहती है। और जब घर में आते हैं ना ही शांति सी लगती है, तो ऐसा बिखरा हुआ घर ना मन को काफ़ी ज़्यादा अपसेट करता है। तो मैंने सोचा घर में अपनी साफ़ सफाई कर लेते हैं फटाफट से, बल्कि नाश्ता नहीं हुआ था अभी। तो यहाँ पर मैंने जो है कपड़े वगैरह धुल करके नहा करके मैं सीधा साड़ी बांधने के लिए ही आ गई थी। मैंने सोचा दोबारा दोबारा क्या कपड़े पहनने, तो मैं साड़ी ही मैंने सीधा जो है वेयर कर ली है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हम लोग नहीं करेंगे। और नीचे जो है ना शॉप में भी कोई नहीं था, बस एक लड़का आया था शॉप में जो डेली ही आता है। तो बस यहीं पर मैंने सोचा था कि वो आ जाएगा, अभी तक तो वो नहीं आया था, क्योंकि आज ही के दिन जो है ना उनको भी जाना होता है, सभी का त्यौहार रहता है, तो इस वजह से। तो फिर हमने सोचा कि जब कोई शॉप पर आ जाएगा तभी हम लोग निकलेंगे। इस वजह से मैंने फटाफट अपने काम निपटाए और मैंने यहाँ पर साड़ी वेयर कर ली है अपनी, और अभी तक मैंने कंघी वगैरह कुछ नहीं की है। तो मैंने सोचा पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा पाठ करने के बाद मैंने नीचे भी मैं गई थी पूजा पाठ करने के लिए, क्योंकि नहाकर सीधा अगर पूजा हो जाती है तो हो जाती है, अगर किसी काम में लग जाते हैं ना तो फिर रुक ही जाता है काम। और जब जल्दी रहती है कहीं जाना होता है ना तो फिर रहता है कि फटाफट से अपने सारे काम निपटा लेते हैं। तो जैसे मैंने साड़ी वेयर की अपनी, उसके बाद मैंने सीधा दुपट्टा लिया, फटाफट से अपनी पूजा कर ली थी। नीचे भी शॉप में मैं करके आई हूँ, कपड़े मैंने नहीं डाले थे। तो मैंने सोचा मैं पहले पूजा करूँगी, उसके बाद मैं बाकी जो काम बचेंगे वो करूँगी। तो ये कपड़े मैंने जो है हाथों से ही धुले हैं, ज़्यादा कपड़े नहीं रहते हैं अगर रोज़ के रोज़ कपड़े धुलते हैं। और कल तो मैंने मशीन लगाई ही थी, 2 दिन के बाद मैंने कपड़े धुले थे, तो आज मैंने फटाफट से सारे कपड़े धुल दिए हैं। क्योंकि त्योहारों के टाइम में काफ़ी ज़्यादा थकावट भी हो जाती है। घर के काम तो रहते हैं, बाकी और काम भी हमारे पास हो जाते हैं। त्योहारों में ज़्यादा काम रहते हैं हमारे पास, किचन के भी ज़्यादा काम हो जाते हैं, घर में भी साफ़ सफाई का काम ज़्यादा रहता है। और वैसे भी साल भर के त्योहार रहते हैं, दिवाली के टाइम पर हम लोग सोचते हैं घर को और भी ज़्यादा साफ़ सुथरा रखने की, तो इसी चक्कर में जो है ना कमर टूट जाती है साफ़ सफाई करने में ही। तो यहाँ पर मैंने कपड़े ड्रायर नहीं किए हैं, काफ़ी दिन से ऐसा ही चल रहा है। अगर मशीन लगा लेती हूँ मैं तो ड्रायर हो जाते हैं कपड़े, और बिना ड्रायर के भी सूख जाते हैं, शाम तक कपड़े सूख ही जाते हैं। बस अभी फटाफट से मैं छत में कपड़े डाल कर आई हूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं सीधा आ गई हूँ रेडी होने के लिए। तो साड़ी तो मैंने पहले ही बांध ली थी पूजा पाठ करने से पहले ही, और उसके बाद मैंने यहाँ पर कंघी भी कर ली है। बाकी थोड़ा बहुत जो मेकअप रह जाता है साड़ी पर अच्छा सा लगता है अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा मेकअप, जैसे डेली में तो हमारा कोई मेकअप रहता नहीं है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। कभी कभी हो जाता है फेस पाउडर मैं लगा लेती हूँ, नहीं तो उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। और मॉइस्चराइज़र तो अभी ज़रूरी हो गया क्योंकि अभी मौसम चेंज हो चुकी है। तो बस यहाँ पर यही सब मैंने लगाया थोड़ा बहुत, और चूड़ी मैंने चेंज की है। यहाँ पर बैंगल्स जो मैं लेकर के आई थी त्योहारों के टाइम पर करवा चौथ से पहले, तो इस वाले कलर की मुझे मिल गई थी। मेरे पास इस कलर में बैंगल्स नहीं थी, तो मेरे पास मतलब मेरा ये भी नहीं था कि मुझे साड़ी से मैच करके लानी है, अचानक से ही मैं ले आई थी। फिर मेरे माइंड में आया कि ये बैंगल्स जो है मेरी साड़ी पर चल जाएंगी, और वही वाली बैंगल्स मैंने पहनी है जो कि सेम इस पर जो है जा भी रही है। तो मैंने कड़े भी जो है चेंज कर लिए हैं अपने, और यहाँ पर मैंने ईयरिंग भी चेंज कर लिए हैं अपने। वैसे तो मैंने अपनी गोल्ड वाली पहन रखी थी अभी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो पहन लेते हैं, कभी कभी तो मौका मिलता है, मतलब त्योहारों के टाइम पर हो जाता है मेरा। वैसे तो मैं कभी भी आर्टिफिशियल जो ज्वेलरी रहती है ना कभी भी चेंज नहीं करती हूँ। तो कभी कभी मतलब मन हो जाता है, या तो कहीं जाते हैं या फंक्शन वगैरह रहता है तो इन्हीं मौक़ों पर होती है। वैसे तो डेली वेयर में मैं पहनती नहीं हूँ, मैंने देखा भी है कई लोग पहन भी लेते हैं, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। तो यहाँ पर साड़ी में मैंने ये वाली पहन ली थी ना ईयरिंग, तो और भी लुक अच्छा सा लगता है।
और यहाँ पर फ़िलहाल मैं रेडी हो चुकी हूँ। जो सामान मुझे लेना था, कपड़े वगैरह जो कि पितरों पर मैंने चढ़ाए थे वो वाले भी, और जो हमने मुहूर्त के टाइम में निकाले थे पितरों का, हमारे यहाँ पर पहले ही निकाला जाता है, तो वो भी मैंने दे कर के आने थे। उसके अलावा मैंने भाई दूज के लिए भी अलग से रख लिया था कपड़ा, जो कि मैं दिखा नहीं पाई थी। तो यहाँ पर वो तो मैंने ले लिया था, थैले के अंदर ही मैंने रख लिया था, क्योंकि बैग सारे ही बेड के अंदर पड़े हुए थे और मेरी कोई प्लानिंग थी भी नहीं जाने की। तो फिर मैंने उनको बोला था कि आप लेकर के चले जाना। उसके बाद यहाँ पर जैसे खील वगैरह हमने रास्ते से ली, मिठाई भी ली, जो कि खील तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहती है। जो खील होती है ना, मतलब भाई दूज के टाइम पर, और हमारे यहाँ पर दिवाली की पूजा में भी यूज़ किया जाता है उसको, तो उसी का भोग लगाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही हम लोग निकले तो हम पहुँच गए हैं यहाँ पर गांव में, बुआ जी के यहाँ पर। बुआ जी भी एक हमारी जो है सहारनपुर में ही रहती है, पास में ही लोकल में, जो मतलब इनकी बुआ जी लगती है, हमारी बुआ जी लगती हैं। जैसे पापा जी की बहन होती है, हमारी बुआ जी लगती है, लेकिन ये बुआ जी जो हैं जैसे ज़्यादा एज की हैं, तो ये पापा जी की बुआ जी हैं, जो मेरे ससुर जी हैं उनकी बुआ जी लगती हैं। ऐसे ही जैसे मतलब हमारे यहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि जो बुआ जी जैसे बोलते हैं ऐसे ही फिर बच्चे बोलने लग जाते हैं। तो ये भी बुआ जी बोलते थे, तो मैं भी ऐसे ही बोलने लग गई इनको। तो शुरू से जो है बुआ जी ही कहते हैं, जैसे पापा जी की बुआ जी है तो हम भी ऐसे, बच्चे भी आगे जो है फिर ऐसे ही बोलने लग जाते हैं। तो कई बार ऐसा ही होता है हमारे यहाँ पर। जैसे हमारे मामा जी हो रहे हैं, जैसे मम्मी के मामा जी हो रहे हैं, तो हम भी मामा जी कहते हैं। उन्हें आदत पड़ जाती है, फिर छूटती नहीं है जो आदत पड़ जाती है। तो यहाँ पर अभी तिलक हो रहा है, खाना वगैरह हमारा हो चुका था इस टाइम पर। काफ़ी देर तक हम लोग बैठे भी रहे, तो हस्बैंड कह रहे थे कि जल्दी से बुआ जी तिलक कर दो। शॉप में भी हमारी कोई नहीं था, तो सभी को तिलक हो चुका था। उसके बाद मेरा भी तिलक हो गया, जो कि मैंने आप सभी को भी दिखाया है। अच्छा लगता है, त्योहारों के टाइम पर ही आना जाना सभी के यहाँ पर होता है। वैसे तो हमें कभी टाइम मिलता नहीं है, किसी को भी नहीं मिल पाता, ना ही घर से कभी निकलना होता है। तो त्योहारों के टाइम पर निकल जाओ तो निकल जाओ, या फिर किसी जो है मतलब कोई फंक्शन वगैरह होता है ना, तो ज़्यादातर करके तभी आना जाना होता है। वैसे तो मैं ज़्यादातर करके कहीं जाती नहीं हूँ, रिलेशन वगैरह में भी बहुत ही कम जाना होता है, घर से फुर्सत नहीं मिलती है। लेकिन जब भी मौका मिलता है ना तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे घूमना भी अच्छा लगता है सभी के यहाँ पर। लेकिन हस्बैंड को भी टाइम नहीं रहता है ना, मतलब जॉब के चक्कर में, तो बस यही रहता है, हफ्ते में एक दिन छुट्टी मिलती है, उसमें भी अपने काम निकल जाते हैं या घर के काम निकल जाते हैं। तो घर गृहस्थी ऐसी ही चीज़ होती है कि हम लोग जो है उलझ करके रह जाते हैं। साथ में जब छोटे बच्चे होते हैं तो और भी ज़्यादा उलझ जाते हैं, तो अपने ऊपर भी ध्यान नहीं जाता है कभी कभी। तो जैसे जाना तो होता नहीं है, लेकिन फ़ोन पर बात ज़रूर होती है। सबके हालचाल सबके जो है ना पता होने चाहिए अपने रिलेशन में, घर वालों के लिए। तो अपने मतलब जो है ना अपने घर परिवार के अलावा सभी की जो है मतलब जांच पड़ताल, ये रहता है ना कि सबका पता होना चाहिए, सब ठीक ठाक है या नहीं है। इस तरह से मतलब रहता है मन में कि सबके बारे में अच्छी बातें जो है हमें पता रहे, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। मतलब उस चीज़ को लेकर के नहीं कि सबका अपना अपना मैटर होता है घर का, लेकिन हाल चाल ये रहता है ना कि सभी लोग ठीक है या नहीं है। तो वो सब चीज़ें होनी चाहिए सभी के अंदर, तो हमारे अंदर भी है। वैसे हम सभी को फ़ोन करके पूछ लेते हैं, जैसे कभी भी मन होता है बात करने का तो फ़ोन करके पूछ लेते हैं कि सब ठीक है, ऐसे इस तरह से। और अच्छा भी लगता है सबसे बातें करके। अगर जाना नहीं हो पाता है तो फ़ोन पर हो जाती है। तो यहाँ पर जो है ना अभी ये शाम का टाइम हो चुका है, वहाँ से आते आते तो हमें लेट हो गया था, खाना पीना हुआ। उसके बाद हम लोग जैसे घर पर आए, हस्बैंड तो अभी शॉप में ही थे, तो मेरे पास ये कल के कपड़े ही पड़े हुए हैं। तो कल तो टाइम मिला नहीं बिल्कुल भी कपड़े वगैरह फोल्ड करने का, क्योंकि जब मैंने कल मशीन लगा रखी थी, शाम के टाइम ही मैं कपड़े लेकर के आई। भाई भी जो है भाई दूज लेकर के आया हुआ था। रात के टाइम में भी मुझे टाइम नहीं मिला, क्योंकि गोवर्धन पूजा थी, उसके लिए भी मैंने खाना बनाया, जो मीठी सुहाली बनाई जाती है हमारे घर पर। तो टाइम तो लगता ही है पूजा पाठ करने में। तो मैंने ये कपड़े बाहर ही डाल दिए थे, कल मैं लेकर के आई थी। ऐसा भी कभी कभी होता है कि जैसे एक दिन के कपड़े मेरे अगले दिन फोल्ड होते हैं, वैसे तो बहुत ही कम होता है, लेकिन ये कपड़े काफ़ी सारे हो रखे थे, 2 दिन के कपड़े हो रखे थे। कल तो टाइम मिला नहीं, तो आज मैं इस टाइम पर कर रही हूँ, क्योंकि सुबह में भी काम फटाफट से निपटा करके निकल गए थे हम लोग। तो यहाँ पर मैंने टाइम निकाल करके अभी इनको जो है फोल्ड किया है। वैसे मन नहीं होता है जब इतना भागा दौड़ी रहती है ना, कहीं से आते भी हैं, तो बस ये रहता है कि अभी आराम से बैठ जाते हैं। लेकिन आराम से बैठना तो हमारा होता नहीं है, काम कुछ ना कुछ निकल ही आते हैं। तो ये कपड़े मेरे बाहरी रूम में पड़े हुए थे, अंदर बेडरूम में अच्छे नहीं लगते हैं पड़े हुए। वहाँ पर अभी जो है ना मतलब बच्चे थोड़ा बहुत देर जो है टीवी देखते हैं, नहीं तो भी नीचे चले जाते हैं, या बेडरूम में जो है अभी तो सोना भी हमारा यहीं पर ही होता है। तो बाहर वाले रूम का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं है, तो मैं वहीं पर ही मैंने साइड में डाल दिए थे टेबल पर ही। तो फिलहाल इनको फोल्ड किया, और मेरे पास काफ़ी सारे कपड़े प्रेस के भी हो रखे हैं, जो कि प्रेस करने का भी टाइम नहीं लग रहा है। डेली के डेली कपड़ों पर प्रेस होती है। अभी त्योहारों के टाइम में इतना बिजी दिन जो है चल रहे हैं ना, तो काफ़ी दिन से प्रेस भी नहीं हुई है।
जैसे हस्बैंड को कहीं जाना होता है तुरंत ही मैं नहा कर जैसे आती हूँ, या नहाने से पहले जब भी टाइम मिलता है सुबह ही मैं कपड़ों पर उनके प्रेस करती हूँ, तब वो प्रेस किए हुए कपड़े जो है पहनती हैं। तो ऐसा भी इसी बार हुआ है, नहीं तो मैं पहले ही कपड़े जो है सारे ही प्रेस करके रख लेती हूँ। तो ये कपड़े मैंने उनको जो है उनकी जगह पर लगाया। उसके बाद ये यहाँ पर जो है चाउमीन लेकर के आ गए थे, क्योंकि हमारी शॉप 7 बजे के करीब ही बढ़ा दी जाती है। तो हस्बैंड चले गए थे यहाँ पर पास ही की मार्केट में, तो बच्चे जिद कर रहे थे चाउमीन खाने की। मैं पूछ भी रही थी कि मैं कुछ बना देती हूँ, लेकिन फिर कहने लगे कि चलो अब क्या बनाओगे, तो मैं चाउमीन ही लेकर के आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं सभी को दे दूँगी। और इसको ना मतलब हस्बैंड काफ़ी सिंपल तरीके से बनवा करके लाते हैं, क्योंकि मिर्च मसाले अगर ज़्यादा होते हैं तो बच्चे नहीं खा पाते हैं। तो वो हमेशा ही अलग से बनवा करके लाते हैं, कम मसालों की, कम मिर्च की। तो वो बना करके देते भी हैं। तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए प्लेट लगा दूंगी। और ये सब खाने के बाद ना फिर मुझे अपनी किचन भी क्लीन करनी है। किचन क्लीन नहीं की है मैंने, शाम की मैंने चाय भी बनाई थी वहाँ से आने के बाद, क्योंकि सर दर्द काफ़ी ज़्यादा हो रहा था ना। थोड़ी देर रेस्ट किया मैंने, उसके बाद अपने काम शुरू किए थे। मन तो हो नहीं रहा था करने का, बस ये था कि निपटाने तो होते ही हैं। घर ऐसे बिखरा हुआ सा पड़ा रहता है ना, कोई भी काम पड़ा रहता है किसी भी कोने में, तो मन होता नहीं है, बेचैनी सी अलग ही लगी रहती है। तो अभी किचन साफ़ करना है। और फिलहाल इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू।